बरसात का मौसम हो, बारिश हो रही हो, तो शायद ही कोई घर ऐसा होगा जिसके किचन से पकौड़े, हलवा या फिर स्टफ़ पराठे बनाने की ज़बरदस्त सी स्मेल नहीं आ रही होगी। मेरे घर में भी आज कीमे के पराठे बन रहे हैं। बाहर तेज़ बारिश है और सब पराठे मिलकर एंजॉय कर रहे हैं और मुझे इसके बाद इसका रिवॉर्ड भी दे रहे हैं। Hi everyone, welcome to Womania ATF with a new vlog. I hope you all are very good. भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन, रिम झिम गिरे सावन। तो यहाँ पर मेरा प्याज चॉप हो जाता है। फाइनली चॉप करना है क्योंकि पराठे जो बनाने हैं उनको मैंने फ्रीज़ भी करना है। तो उसके लिए 1 किलो कीमा मैंने फाइनली उसको मिन्स कर लिया और उसके बाद उसके अंदर जो मसाले जाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। 2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर डलेगा, 2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून इसमें गरम मसाला, 2 टीस्पून इसमें कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर यानी, 1 टेबलस्पून इसमें रेड चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा, 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें अजवाइन जाएगा। तो ये सारे इसके अंदर मसाले जाएंगे। अब कीमे के अंदर ये सारे मसाले मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी और इनकी फ़ाइन सा इनको अच्छे से मिक्स दे दूँगी क्योंकि ये मैंने फ्रीज़ भी करना है आपको बताया है। तो प्याज इसके लिए मैंने बहुत फाइनली चॉप किया है क्योंकि जब पराठे बनाकर लेयरिंग करनी होती है, उनको फ्रीज़ करना होता है, तो प्याज मोटा हो तो फिर उसमें पराठे फटने का चांस होता है। तो इसलिए फिर मैंने प्याज बहुत ही फ़ाइन चॉप किया है। तो उसके अंदर इसी तरह ही फ़ाइन चॉप की हुई ये ग्रीन चिलीज़ भी मैंने डाल दी हैं, तकरीबन 5 से 6। उसके बाद ये प्याज मैंने डाल दिया। तो प्याज इतना ही फ़ाइन होना चाहिए जितना आपको नज़र आ रहा है। और इसके अलावा फिर मैंने धनिया और पुदीना जो है वो इकट्ठे ही बारीक से काट कर उनको भी धो के वॉश करके रख लिया था, ड्राई कर लिया था ताकि ये फिर जब पराठे बने तो उसके अंदर ये गीले ना हो। तो उनकी फिर मैंने फ़ाइन सी अच्छी से मिक्स करके उनकी ये स्टफिंग रेडी कर ली थी। उसके बाद मैंने छोटे छोटे जो हैं वो पेड़े बना लिए थे, लोई जिसको बोलते हैं, वो सब मैंने एक ही साथ बना कर रख लिए थे। और साथ साथ अब मैं आपको उसको बनाने का तरीका बताऊंगी कि किस तरह से इसका ये पराठा बनेगा और उसकी लेयरिंग कैसे होगी। बहुत ही छोटे साइज़ के हैं, लाइक आप 20 to 30 ग्राम का एक पेड़ा आप ले सकते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं आपने करने। तो इस तरह से ये सारे मैंने पेड़े कर लिए। अब उसके बाद ये जो है 2 मैं पेड़े इसमें से लूँगी और उनको थोड़ा सा हाथ से बड़ा करके उसकी एक टिक्की सी बना लूँगी और उसकी टिक्की के अंदर फिर सेंटर में उसके स्टफिंग रखूँगी। स्टफिंग बहुत ज़्यादा नहीं आपने फ़िल करनी क्योंकि अगर आपने फ्रीज़ करने, अगर फ़ौरी तौर पर बनाने हो तो फिर बेशक आप स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा भी डाल दें तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो इस तरह से इसको स्टफिंग को अरेंज करके फिर उसके बाद उस पर मैंने दोबारा से दूसरा जो टिक्की जो बनाई थी वो उस पर एडजस्ट कर देनी है। हल्के हाथ से उसको अब मैंने बेल लेना है और फिर बेलने के बाद उसको जो है ज़्यादा बड़ा भी नहीं करना, पतला भी नहीं करना, बस मीडियम साइज़ का रखना है। उसके बाद एक ट्रे में पहले मैंने पॉलीथीन लगाया, उसके अंदर फिर पराठा रख के दोबारा ऊपर पॉलीथीन रख दिया। इसी तरह से मैं बाकी के पेड़े जो हैं करके और उनकी स्टफिंग करके इस तरह से फिर मैं उनको बेल के तो उनकी लेयरिंग कर लूँगी। तो लेयरिंग करने के बाद से ये सारे पराठे जो हैं तकरीबन 1 किलो कीमे के ये 15 से 16 पराठे रेडी हो गए थे। इस तरह से ये लेयर में आ गए हैं। आप इसको किसी बॉक्स में भी डाल सकते हैं, लेकिन आज मुझसे थोड़ा सा बड़ा पराठा बना है तो मेरे पास बॉक्सेस जो हैं उनका साइज़ थोड़ा छोटा रह गया। सो मैंने इसको इसी तरह ही ट्रे में रख के तो इनको फ्रीज़ कर दिया। ऑलमोस्ट 2 घंटे वेट करने के बाद कि पराठा थोड़ा सा सख्त हो जाए तो फिर इस तरह से मैंने उसको निकाला और पॉलीथीन से आराम से देखें इस तरह से ये उतर जाता है। और इसको बनाने की बड़ी टेक्निक है, जो फ्रीज़ किया हुआ पराठा होता है उसको टेक्निक के साथ आप बनाते हैं, वरना आप कहेंगे कि ये तजर्बा बिल्कुल भी बेहतर नहीं है, तवे के साथ चिपकेगा। तो पहले आपने उसको कम्प्लीटली हाफ़ से फ्लेम पर इसको डीफ्रॉस्ट होने देना है। उसके बाद साइडों पे थोड़ा सा घी डाल के और ये स्पैचुला या चिमटे की हेल्प से आपने इसको हल्का हल्का साइडों से जो है ना उसको देखते जाना है कि ये चिपका हुआ तो नहीं है। थोड़ी देर लगेगी जब तवा सही से गर्म हो जाएगा ना, क्योंकि हमने लाइट इसको आग को इसलिए भी रखना है कि ये
इसके अंदर कीमा है और कीमे को पकने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो बिल्कुल हल्के से फ्लेम पर इसको आपने थोड़ा वेट करके फिर इसको बनाना है और उसके बाद इसको हल्का सा हिलाते जाना है। जब ये बिल्कुल तवा छोड़ देगा तो उसको फ्लिप कर लेना है। फ्लिप करने के बाद अब दूसरी साइड पर भी आपने हल्का सा चारों तरफ जो है वो घी इसके स्प्रेड कर देना है और फिर आपने चिमटा पकड़ना है। चिमटे का इसमें बहुत कमाल है, आपने उसके साथ इसको हल्के हाथ से हल्का 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 उसको जो है वो स्लाइड करते रहना है उसके ऊपर, तवे के ऊपर। और इस तरह से ये इक्वली पकेगा भी, लाइट ब्राउन भी होगा और इसके अंदर जो कीमा होगा वो भी इसके अंदर अच्छे से पक जाएगा। दोनों तरफ फ्लिप कर कर के बार बार इस तरह चिमटे से आपने हिलाते रहना है जब तक कि ये पूरे तरीके से दोनों तरफ से पक नहीं जाता। तो अब यहाँ पर ये पक गया, इसको अब आप रख सकते हैं और आप ये सर्व करने के लिए तैयार है। इसके साथ मैंने मिंट सॉस बना ली भी थी, तो पहले तो मैंने जी को सर्व कर दिया, उन्होंने जाना था, उन्होंने खाते ही जो है इसको बिल्कुल ओके कर दिया, बहुत पसंद आया उनको। और उसके बाद फिर बच्चों को मैंने फिर इस तरह डाइनिंग पर सर्व कर दिया क्योंकि बाहर कर्टन मैंने हटाया हुआ था, बड़ा अच्छा लग रहा था, बारिश हो रही थी और इस तरह सारे घर में कीमे के पराठों की जो स्मेल थी वो कमाल काम कर रही थी। तो हरम का मैं वेट कर रही थी, उसको मैंने रख दिया था पराठा, ऊपर से भी उसको नीचे आने में टाइम लग रहा था। खैर वो आ गया तो फिर उसको मैंने सर्व कर दिया इस तरह। बाकी बच्चों को भी डाइनिंग पर ही मैंने बैठ के सर्व करवा दिया सारा। तो उन्होंने बहुत इन्जॉय किया इसको, बड़ा उनको मज़ा आया। और इसके साथ मेरा जो है ये भी काम हो गया कि मैंने फ्रीज़ भी कर लिए 15-16 पराठे जो बाद में बनते रहेंगे। तो शाम को फिर मेरे बेटे ने मुझे इतनी एफ़र्ट करने का रिवॉर्ड भी दिया, उसने मेरे पैर दबाए, जन्नत कमा रहा है जनाब। तो खैर बड़ा मज़ा आता है जब सब लोग बड़े खुश हों, बड़े अच्छे तरीके से खाएं पिएं, इंजॉय करें। सो यहाँ मैं एंड कर रही हूँ अपने व्लॉग का। आई होप आपको कंटेंट पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड अल्लाह हाफिज़।